Hello to everyone. Today we will be started noun error detection. So start करते हैं. फर्स्ट पहले तो पढ़ते हैं. एरर डिटेक्शन करना है. किसी भी पार्ट में ABCD दिया हुआ है उसमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ही एक्टेड नॉट, इसको ध्यान रखिएगा. ओके, अब स्टार्ट. He acted not as per my advice but somebody else. As per advice but, तो इसमें एरर डिटेक्शन देखिए क्या है. ABC 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें फाइंड आउट करिए. हाँ देखिए इसको. He acted not as per my advice but somebody else. वह जैसे वो सलाह देती है, मेरे सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग ना करके कोई और व्यक्ति, तो यहाँ पर बट समबडी एल्स, कोई और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है. तो कोई और व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, कोई और व्यक्ति की एडवाइस है. यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आपको क्लियर कर दे रही हूँ. समबडी एल्स एस लगेगा तो हो जाएगा किसी अन्य के विचार सलाह से. ओके, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट ऑल्सो समबडी एल्स. इसको लिख दे रही हूँ. एक्सप्लेन, किसी अन्य की एडवाइस से. ओके, ना कि अन्य व्यक्ति से. यहाँ पर व्यक्ति का नहीं, एडवाइस की बात हो रही है. ये एडवाइस. ओके, तो किसी अन्य की, व्यक्ति की एडवाइस, ना कि व्यक्ति. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. एंड सेकेंड, पाकिस्तान्स problems are also as serious as that of India. तो यहाँ पर इंडिया की जगह इंडियाज़ होगा. ओके, और यहाँ पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की तुलना इंडिया की तुलना से की जा रही है, ना कि इंडिया से. इंडिया से नहीं की जा रही, इंडिया की प्रॉब्लम से की जा रही है. पाकिस्तान्स प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज़. इंडिया की प्रॉब्लम से, तो इंडिया एपोस्ट्रोफी एस, इंडिया एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो इंडिया की प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. अब थर्ड देखते हैं. थर्ड देखिए केयरफुली होगा. व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट. यहाँ पर ABCD फोर्थ ऑप्शन है, तो इसे फाइंड आउट करिए. एरर फाइंड आउट करिए जल्दी से इसमें. और हाउस आई फाउंड हिज एंड द लॉकिंग अप द गेट. ओके, तो यहाँ पर हिज डाउट है इसमें. ओके, लॉकिंग अप क्या है ये आप जान सकते हैं, ये है पार्टिसिपल. लॉकिंग क्या है, पार्टिसिपल. तो यहाँ पर लॉकिंग एक पार्टिसिपल की जगह प्रयुक्त हुआ है. लिख दे रही हूँ पार्टिसिपल. ओके, इसलिए इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस हिम का प्रयोग होगा, ना कि पॉसेसिंग केस हिज का. इधर मैं क्लियर कर देती हूँ, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा. ओके, हिज नहीं होगा, हिम होगा. हिम लिख दो, HIM, हिम. ओके, हिम लिख. तो यहाँ पर एक एग्जांपल्स भी मैं समझा देती हूँ इसके. आई फाउंड हिम स्विमिंग इन द पूल. ओके, अब फोर्थ भी देख लीजिए. Many of the questions appeared in the question paper are too difficult to solve. Okay, many of the questions appeared in this question paper
तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैनी है ना, इसलिए क्वेश्चंस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट एरर मैनी, सो वी हैव टू बी यूज क्वेश्चंस. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए. अब फिफ्थ देखते हैं. आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस. नो, it's incorrect. Ram and Sita's house and found the couple missing. So correct answer is option B. Ram, only Ram and Sita's house. अब 6 all the girls. ओके, इसको देख लीजिए सही से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एसएससी में पूछा जाता है. अब 6 all the girls students are advised to attend the meeting positively. A, B, C, third 3 options है. all the girls, no, all the girl students, क्योंकि यहाँ पर देखिए सही से थर्ड में all the girl student की जगह गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल्स नहीं होगा. एक कंपाउंड नाउन में हमेशा प्लूरल किया जाता है. कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द को, जो मुख्य शब्द है मेन स्टूडेंट्स, उसे ही प्लूरल किया जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. 7 शी गेव मी 2 important information I had been waiting for the last 2 months. तो 7 में 2 important informations की जगह 2 important pieces of information होगा. इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ A, 2, 3 एक्सेट्रा नहीं लगता है. ओके, तो क्या कहेंगे? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. 2 इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. पीसेस इसको सही से मैं लिख दूँ. ओके, PIECES पीसेस है. ओके, ऑफ लिख दूँ, इसे अच्छे समझ लीजिए. इंफॉर्मेशन, 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एस इसमें नहीं लगेगा. ओके, 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. 8 देखते हैं हम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा. अब 8 देखते हैं. द इंग्लिश टीचर गेव him a homework to complete that by night positively. The English teacher gave him a homework. अब यहाँ पर gave me a homework की जगह gave him homework होगा. ओके, क्योंकि क्या है, होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है. ये भी वही केस आया. आर्टिकल an का प्रयोग गलत होता है, यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, पहले वाले की तरह. तो फिर गेव हिम होमवर्क ओनली बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. ओके, हाँ, अगर वर्क का प्रयोग किसी ऑथर की किसी रचना के संदर्भ में हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे ऑल द वर्क ऑफ बेर्नार्ड शॉ आर वर्थ रीडिंग. ठीक, अब 9 देखते हैं. शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग ऑफ हर बिजी शेड्यूल. 2/3 की जगह यहाँ पर देखते हैं, देखिए, ठीक, 2/3 की जगह 2/3 होगा. यहाँ पर बुक के एक पार्ट के बारे में बात हो रही है, सो इसलिए बुक के एक पार्ट के बारे में बात हो रही है तो 2/3 होगा. ठीक, थर्ड्स लिखा जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, अब 10th देखिए. ऑल द वुमेन है. ऑल द वुमेन टीचर्स ऑल द वुमेन टीचर्स ऐसे लगा है ना, तो वुमेन होगा.
बहुवचन प्लूरल में आ गया। ओके, वुमेन टीचर्स की जगह वुमेन टीचर्स होगा। मैन वुमेन के साथ प्लूरल नाउन आता है। ओके, मैन वुमेन। ठीक, ओके। अब जैसे मैन सुपरवाइज़र है तो मेन सुपरवाइजर्स होगा। वुमेन क्लीनर है, अब प्लूरल में जाएगा वुमेन क्लीनर्स होगा। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe this video. Thanks for watching.